हाय गाइज, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी प्लेट में या फ्लांज में हॉल मार्किंग कैसे किया जाता है। तो मैंने एक सादा कागज़ लिया और उस पर चित्र बनाया है। और तो सबसे पहले समझते हैं कि पीसीडी क्या होता है, कोड लेंथ क्या होता है, ओडी आईडी क्या होता है। तो ये देख लीजिए, अभी मैं बताता हूँ। अभी जैसा कि मैं बनाया हूँ, ये जो बाहरी भाग है ये ओडी हो गया, जिसको आउट डाई बोलते हैं। और ये जो अंदर का ये है भाग, जो ये बीच में कट किया हुआ है, निकला हुआ है, या हॉल का ये बड़ा हॉल, तो यहाँ से ये जो पार्ट हो गया, ये इसको आईडी बोला जाता है। और ये ओडी और आईडी, ओडी और आईडी के बीच में ये जो मार्किंग है, इसी को पीसीडी कहा जाता है। और इसी पीसीडी पर हम हॉल का सेंटर मारते हैं और हॉल का मार्किंग करते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इतना चीज़। और अच्छा, और देखिए, एक सेंटर पंच से दूसरा सेंटर पंच, ये जो सेंटर पंच है ये हॉल के बीच में है, सेंटर आएगा। और यहाँ भी सेंटर पंच जो है हॉल के सेंटर में आएगा। तो एक हॉल से दूसरे हॉल के बीच क्या डिस्टेंस होता है, उसी को कोड लेंथ बोला जाता है। यहाँ देखिए, मैंने लिख भी दिया है, इसी को कोड लेंथ बोला जाता है। और यही कोड लेंथ को हम लोग को मालूम करना है कि एक हॉल से दूसरे हॉल के बीच क्या डिस्टेंस आएगा या क्या होना चाहिए। तो इसी के बारे में बताया। तो इसका फॉर्मूला है फ्रेंड्स, देखिए, डी इंटू साइन ब्रैकेट कोस्ट बोल सकते हैं, कोस्ट 360 डिग्री डिवाइड 2 इंटू एन। एन का मतलब हुआ नंबर ऑफ हॉल, मतलब चाहे आप 2 हॉल करना चाहते हैं, 4 हॉल करना चाहते हैं, 6 हॉल करना चाहते हैं, या 8 हॉल का मार्किंग करना चाहते हैं, तो ये एन उस हॉल के नंबर को सूचित करता है, दर्शाता है। तो चलिए मैं अब आपको प्रैक्टिकली लाइव बताता हूँ कि कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए ये जो डाया, मान लीजिए आपका पीसीडी है, पीसीडी मान लीजिए ये जो पीसीडी है 140 है। चलिए मैं यहाँ देखिए लिखता हूँ, 140 इंटू है तो इंटू कीजिए साइन, यहाँ पे साइन इस तरह से लिख दीजिए। अच्छा, कोस्ट है 360 डिग्री भागा 2 इंटू मान लीजिए 6 हॉल है, तो ये हो गया 6 हॉल। तो चलिए निकालते हैं कोड लेंथ बराबर क्या। तो 140 इंटू साइन। अब ये देखिए, ये कोष्ठ के अंदर है, तो ये कोष्ठ के अंदर तो पहले ये गुना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, यानी कि 360 डिग्री भागा 12 हो गया। अब और देखिए, अब यहाँ 140 इंटू साइन हो गया। अब इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो गया, 12 तिहाई 36, मतलब 12 तिहाई 36 जीरो, यानी कि साइन 30 डिग्री हो गया। अब चलिए फ्रेंड, अब इसको देखिए साइन, अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो आपको मालूम होगा साइन 30 डिग्री का मान, मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ। साइन 30 डिग्री का मान होता है 0.5। साइन 30 डिग्री का मान होता है 0.5। तो चलिए यहाँ देखते हैं तो कितना आता है, यानी कि 140 गुने 0.5 बराबर, ये देखिए 140 गुने 0.5 आ रहा है दोस्त। ये देखिए 140 इंटू 0.5 बराबर
इसको गुना कीजिएगा तो 14 25 70, तो ये आएगा आपको 70 आएगा। यानी कि आपका जो कोड लेंथ हो गया, जो आपको एक होल से दूसरे होल की दूरी हो गया, कोड लेंथ हो गया 70। यानी कि इस होल से इस होल का डिस्टेंस 70 mm होगा। और एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक 70 होगा। तो मान लीजिए PCD है 140 और ये कोड लेंथ हो गया अब 70। तो ये 70 होगा इसका एक होल से दूसरे होल की दूरी। ये देखिए 70। अब चलिए, अब मैं बताता हूँ दूसरे आसान तरीका कौन सा है कि आप मतलब अगर आपको इसका साइन डिग्री का मालूम नहीं है तो मैं आपको एकदम बिल्कुल आसान तरीका में बताता हूँ कि दूसरा आसान तरीका क्या है। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ पे सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ से आपको सर्च कीजिएगा, वहाँ मिलेगा और डाउनलोड करता हूँ। आगे मैं बताता हूँ कौन से ऐप आपको लोड करना है। तो दूसरा आसान तरीका है कि आप प्ले स्टोर में जाइए और फ्लांज होल मार्कर को डाउनलोड कीजिए और उसके बाद इंस्टॉल होने के बाद आप उसको ओपन कीजिए और ये देखिए खुल गया। इक्विस्पेस हॉल में जाना है, अब PCD यहाँ जितना का PCD उतना डालिए और जितना हॉल है वहाँ N की जगह उतना हॉल डालिए, जैसा कि मैं डालता हूँ। जैसे PCD 3 से है और नंबर ऑफ हॉल 8 है, 8, तो उसका कोड लेंथ क्या होगा। तो ये देखिए कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए 8 होल है, 300 mm PCD है, 114.8